नमस्ते प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे बच्चों। तो ये देखिए, आज की जो हमारी वर्कशीट है वो है 4th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए। यहाँ पर आप अपनी क्लास के साथ मेंशन कीजिए आपका सेक्शन, यहाँ पर आपका नाम और यहाँ पर आपकी टीचर का नाम। तो बच्चों, जैसा कि आप देख रहे हैं, आज की हमारी वर्कशीट है ईवीएस की और ये वर्कशीट नंबर है 164B। ठीक है, ये आपकी 28 तारीख की वर्कशीट है बच्चों। और आपकी जो ईवीएस की बुक है लुकिंग अराउंड, उसका जो चैप्टर है टू मच वाटर टू लिटिल वाटर। ठीक है, तो ये वर्कशीट हमारी इसी चैप्टर पर आधारित है। तो चलिए हम अपना आज का ये वीडियो शुरू कर लेते हैं। मगर उससे पहले, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल बीबी क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। तो चलिए बच्चों, अब बढ़ते हैं हम आगे अपनी वर्कशीट की तरफ। नमस्ते प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। पिछली कार्य पत्रिका में हमने जल प्रदूषण के बारे में पढ़ा था। बच्चों, आज हम जानेंगे कि वो कौन कौन सी गतिविधियां हैं जिनसे जल दूषित होता है एवं ऐसी गतिविधियों को हम कैसे रोक सकते हैं। तो यहाँ देखिए बच्चों, जैसा कि आप अपनी पिछली वर्कशीट में पढ़ चुके हैं, कर चुके हैं जल प्रदूषण के बारे में कि जल प्रदूषण क्या होता है। ठीक है, तो आज हम जानेंगे कि जल प्रदूषण कैसे होता है और इस जल प्रदूषण को हम किस किस उपायों से रोक सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ पर देखते हैं अपना प्रश्न 1। आइए अब हम इन्हीं सवालों के जवाब देने की कोशिश करते हैं। नीचे कुछ गतिविधियां दी गई हैं जिनसे जल दूषित हो रहा है। अब आप इन चित्रों को ध्यान से देखें और अपनी कॉपी में लिखें कि यहाँ किस प्रकार की गतिविधियां हो रही हैं और हम इन्हें कैसे रोक सकते हैं। तो बच्चों, आप इन चारों चित्रों को देखिए, चित्र 1, 2, 3 और 4। और इसमें बताइए कि इन सब चित्रों में क्या क्या गतिविधियां हो रही हैं और इसमें हम क्या उपाय ऐसे कर सकते हैं जिनसे इन गतिविधियों को रोका जा सके, अर्थात जो जल है हमारा जो प्रदूषित हो रहा है इन पिक्चर्स के माध्यम से, उसको हम किस प्रकार से रोक सकते हैं। ठीक है, तो चलिए बच्चों, हम इन गतिविधियों के बारे में भी लिख लेते हैं और यहाँ पर उनके उपाय भी लिख लेते हैं। तो बच्चों, जो हमारा पहला चित्र है उसमें क्या हो रहा है, इसमें लोग नदी में कपड़े धो रहे हैं। ये देखिए, इन चित्रों में देखिए, यहाँ पर जो लोग क्या कर रहे हैं, ये लोग नदी में ही कपड़े धो रहे हैं। तो हम इसके लिए उपाय क्या कर सकते हैं, हमें नदी में नहीं, नदी से दूर होकर कपड़े धोने चाहिए। ठीक है, तो इसका हम ये उपाय कर सकते हैं कि जो नदी में जो यहाँ पर बैठ के लोग कपड़े धो रहे हैं, ये नदी के अंदर कपड़े ना धोएं बल्कि नदी से दूर ऐसी जगह पर कपड़े धोएं जिसमें जो कपड़े धोने का जो पानी होता है वो नदी में जाके ना मिले। ठीक है, अब चलिए हम आगे बढ़ते हैं चित्र 2 की तरफ। चित्र 2 देखिए बच्चों, इस चित्र में क्या हो रहा है, इस चित्र में बच्चा कूड़ा कचरा जो है वो पानी में फेंक रहा है। ये देखिए, ये है कूड़ा, जो ये बच्चा जो है वो इस पानी में इस कूड़े को फेंक रहा है। तो इसके लिए हम क्या उपाय कर सकते हैं बच्चों, इसके लिए हमें ये बच्चों को बताना ज़रूरी है कि कूड़ा पानी में नहीं, कूड़ेदान में फेंकना चाहिए। ठीक है, तो कूड़ा हमेशा कूड़ेदान में फेंके, ना ज़मीन में फेंके ना पानी में फेंके। इससे ज़मीन भी प्रदूषित होती है और पानी तो प्रदूषित होता ही है। तो इस प्रकार जो कूड़ा है उसको हमें कूड़ेदान में फेंकना चाहिए। ठीक है, तो इसका ये उपाय हो सकता है। अब आगे बढ़ते हैं हम अपने चित्र 3 की तरफ। अब यहाँ देखिए बच्चों, इस चित्र में क्या हो रहा है, चित्र 3 में यहाँ पर आपको बहुत सारे कारखाने दिख रहे हैं और साथ ही साथ ये देखिए, इन पानी में बहुत सारी गंदगी है, बहुत सारे कूड़ा इस पानी में आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका जो चित्र में क्या हो रहा है, कारखानों की गंदगी पानी में मिलकर पानी को प्रदूषित कर रही है। तो इसके उपाय हम क्या कर सकते हैं, इसे रोकने के लिए हमें कड़े नियम बनाने होंगे जिससे कारखानों की गंदगी साफ पानी में ना मिले। ठीक है, तो इस प्रकार आप इसको कर लीजिएगा बच्चों। अब हम आगे बढ़ते हैं अपने प्रश्न 4 की तरफ, चित्र 4 की तरफ। चित्र 4 में देखिए बच्चों, यहाँ पे क्या हो रहा है, ये देखिए, ये गंदा पानी है, ये जो है गंदा पानी है और यहाँ पर वो साफ पानी में आके मिल रहा है। तो गंदा पानी साफ पानी में मिल रहा है, इसका उपाय हमें क्या करना होगा, गंदे पानी और साफ पानी के बहाव की अलग अलग व्यवस्था की जानी चाहिए। तो इस प्रकार जो गंदा पानी है वो अलग जगह बहे और जो साफ पानी है वो अलग जगह बहे, इस प्रकार की हमको व्यवस्था करनी चाहिए जिससे जो है वो गंदा पानी साफ पानी में मिलकर साफ पानी को प्रदूषित ना कर सके। तो ये कुछ उपाय हैं जो हमको अपनाने होंगे जिससे हमारा जो जल प्रदूषित हो रहा है वो रोका जा सके। ठीक है, तो चलिए बच्चों, अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए, अब हम जान चुके हैं कि जल प्रदूषित कैसे होता है,
लेकिन क्या आप जानते हो कि दूषित जल के बहाव से दुष्प्रभाव होते हैं? जैसे दूषित जल पीने से बहुत से रोग हो सकते हैं, जैसे डायरिया अर्थात अतिसार। यह रोग दूषित भोजन खाने से अथवा दूषित जल पीने के कारण होता है। इसमें रोगी को लूज मोशन के कारण बार बार शौचालय जाना पड़ता है, सिर दर्द व शरीर में थकान भी महसूस होती है तथा शरीर में जो पानी है उसकी कमी हो जाती है। ठीक है, तो ये देखिए बच्चों, इस तरीके का जो गंदा पानी, प्रदूषित पानी पीने से बहुत सारी बीमारियां होती हैं। जैसे कि एक बीमारी के जिक्र यहाँ पर किया गया है, वो है डायरिया। इसमें क्या होता है, ये गंदा खाना या गंदा पानी पीने से होता है ये रोग। और इस रोग में क्या होता है, इसमें जो रोगी होता है उसको लूज मोशन होने लगते हैं, बार बार उसको टॉयलेट जाना पड़ता है, शौचालय जाना पड़ता है, उसके सर में दर्द होता है और बहुत शरीर में थकान और कमज़ोरी महसूस होती है। और जो लूज मोशन होते हैं उसके चक्कर में जो बॉडी का जो पानी होता है वो भी निकलता चला जाता है, जिससे शरीर में पानी की कमी आ जाती है। ठीक है बच्चों, अब देखिए, आइए डायरिया रोग के बारे में और अधिक जानने के लिए रिंकू की कहानी पढ़ते हैं। अब एक बच्चा है रिंकू, तो चलिए हम इस बच्चे की कहानी पढ़ लेते हैं, जिससे हमें डायरिया रोग के बारे में और अधिक जानकारी मिल सकेगी। 2 दिन से रिंकू को हल्का बुखार और शरीर में कमजोरी लग रही थी। वह बार बार शौच भी जा रहा था। उसकी माँ उसे डॉक्टर के पास ले गई और डॉक्टर को सारी परेशानी बताई। डॉक्टर ने जांच करने के बाद बताया कि रिंकू को डायरिया अर्थात अतिसार हुआ है। डॉक्टर ने माँ को समझाया, रिंकू को ORS दे और यदि ORS उपलब्ध नहीं है तो नमक चीनी का घोल बनाकर पिलाती रहें और बिल्कुल हल्का खाना दें। इससे रिंकू की तबीयत में सुधार आ जाएगा और वह अच्छा महसूस करने लगेगा। माँ ने रिंकू को डॉक्टर के निर्देश अनुसार नमक चीनी का घोल पिलाया और उसे हल्का खाना दिया। अभी रिंकू अच्छा महसूस कर रहा है। तो ये देखिए बच्चों, जो ये बच्चा है रिंकू, उसको 2 दिन से उसके जो बुखार महसूस हो रहा था और शरीर में कमज़ोरी लग रही थी, वो बार बार शौच भी जा रहा था। उसकी माँ ने जब डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने उसको चेकअप किया, तो डॉक्टर ने ये बताया कि उसको डायरिया हो गया है। ठीक है, तो डायरिया में क्या करना होता है, डायरिया अगर हो जाता है किसी को तो उसको ORS जो घोल होता है वो पीना चाहिए। ठीक है, और अगर आपके पास आपके घर में ORS का घोल नहीं है तो बहुत सिंपल है, नमक और चीनी को पानी में घोल कर उस घोल को लगातार आप पीते रहेंगे थोड़ा थोड़ा करते हुए, तो जो शरीर में पानी की कमी है वो पूरी हो जाएगी। और साथ ही साथ बहुत हैवी खाना नहीं खाना, बहुत हल्का खाना खाना चाहिए, जैसे हल्की खिचड़ी, दलिया, ये चीज़ें खाएं, जिससे जो उसका पेट है वो सही रहे और जो शरीर में पानी की कमी है वो नमक चीनी के घोल की मदद से पूरी हो सके। ठीक है, तो अब देखिए बच्चों, हमें जो रिंकू की कहानी बताई गई उस पर हमसे यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो चलिए हम इन प्रश्नों के उत्तर दे लेते हैं। ठीक है, चलिए बच्चों, तो अब यहाँ पर इसका पहला प्रश्न देखिए बच्चों, जो पहला प्रश्न है वो है, रिंकू को कौन सा रोग हुआ था? तो हमने जाना रिंकू के बारे में, तो रिंकू को डायरिया यानी अतिसार हुआ था। ठीक है, अब दूसरा प्रश्न देखिए, इस रोग के क्या लक्षण हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा, इस रोग में हल्का बुखार, शरीर में कमजोरी और बार बार शौच आता है तथा शरीर में पानी की कमी हो जाती है। ठीक है, तो ये होते हैं डायरिया के लक्षण। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं अपने प्रश्न 3 की तरफ। प्रश्न 3 देखिए बच्चों, यह रोग होने पर रोगी को क्या देना चाहिए? यह रोग होने पर रोगी को ORS का घोल देना चाहिए। यदि ORS का घोल ना हो तो नमक चीनी का घोल बनाकर पिलाना चाहिए और साथ ही साथ रोगी को हल्का खाना देना चाहिए। ठीक है, अब देखिए बच्चों प्रश्न 4, माँ ने रिंकू को किस चीज़ का घोल बनाकर दिया? माँ ने रिंकू को नमक चीनी का घोल बनाकर दिया। ठीक है, तो इस प्रकार हमने सारे जो प्रश्न हैं उनके उत्तर यहाँ पर कर लिए बच्चों। आगे देखिए, अभ्यास हेतु अभ्यास पुस्तिका की पृष्ठ संख्या 118 और 119 भी करें। जो आपके अभ्यास पुस्तिका है उसका पेज नंबर 118 और 119 में जो आपको गतिविधियाँ दी गई हैं, जो अभ्यास कार्य आपको दिया गया है बच्चों, उसको आप ज़रूर कर लीजिएगा।
तो ये देखिए बच्चों, इसी के साथ हमारा आज का ये वीडियो यहीं पर कंप्लीट होता है। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों में शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। और हाँ, मेरे चैनल बीबी क्लासेस को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा बच्चों। तो चलिए, जल्द ही मिलूंगी आपसे एक नई वीडियो के साथ। तब तक पढ़ते रहें, बढ़ते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।